बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद मज़हरुद्दीन ताज यूनिवर्सल सेंटर फॉर माइंड साइंसेज एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़ लिमिटेड के ताउन से आपके लिए माइंड साइंसेज की ये सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। अपने इस चैनल में हम अपनी इन वीडियोस के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़, माइंड साइंसेज और कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स बता रहे हैं जो मे बी पॉसिबल है आपकी वेलबींग में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करें। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस कायनात में तमाम काम करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। मैं या मेरे जैसा कोई भी शख्स आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी इदारा आपकी कोई मुश्किल परेशानी को दूर नहीं कर सकता। आपने ख़ुद मेहनत करनी होगी। आपको अपने ऊपर और अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका पर मुकम्मल यकीन रखना है और रोज़ाना कोशिश करनी है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उससे पहले किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करने से पहले अपने जीपी, डॉक्टर, मौलिज, रूहानी रहबर इनसे ज़रूर रब्ता करिए, फिर किसी प्रैक्टिस को फॉलो करिए। अपनी इस माइंड साइंसेस की टेक्निक्स के अंदर हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिसेस बता रहे हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये तमाम टेक्निक्स स्यूडो साइंसेस या पैरा साइंसेस के अंदर आती हैं, जो कि 100% साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं और मे बी पॉसिबल है कि ये आपके लाइफ के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट ला सकें। आज जिस हम टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी ऑरा की प्रोटेक्शन के लिए, ची बॉल मेकिंग के लिए, एक एनर्जी बॉल बनाने के लिए। हम में से अक्सर लोग इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर देगा, कोई जादू, कोई हसद, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नज़र, हसद, जादू से बचने के लिए हमें तमाम तरीक़े बता दिए गए हैं कुरान करीम में और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। हम मौज़तैन, आयतुल कुर्सी, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और जो नज़र से बचने की दुआएं या वज़ाइफ हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताए गए हैं, उनको पढ़कर अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एज अ मुसलमान हमारे लिए यही चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ या माइंड साइंसेस के हवाले से बात करें तो इसमें हमें और कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं जो आपकी विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन से लिंक्ड हैं, जो कि माइंड साइंसेस का हिस्सा हैं, जो शायद हिप्नोथेरेपी की कैटेगरी में, हिप्नोसिस की कैटेगरी में, मेडिटेशन की कैटेगरी में भी आती हैं। ये सेल्फ़ हेल्प टेक्निक्स हैं जो मे बी पॉसिबल है आपकी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। मेरी किसी भी प्रैक्टिस को किसी भी अमलियात का हिस्सा मत बनाइएगा। आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ किसी अमलियात का हिस्सा इसको मत बनाइएगा। इन प्रैक्टिसेस को सिंपल ही रखिएगा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम ची बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर हमें एक प्रोटेक्टिव कवर बनाना है 360 डिग्रीज़ के ऊपर, जो कंप्लीट आपको कवर किए हुए हो और इसमें ऑल द रेनबो कलर्स की एनर्जीज़ होंगी, जो कि अप टू 8 मीटर्स रेडियस पे होगा। ये रेडियस तमाम साइड पे होगा क्योंकि एक गोल बॉल है, एक सर्कल है, आप समझ लीजिए उस सर्कल के अंदर है। ये सर्कल हर जगह से आपको कवर करेगा।
ऊपर से लेके नीचे तक, पैरों से नीचे तक तमाम साइड्स आपकी कवर करेगा, सब जगह ये आपकी कवर करेगा। ये 8 मीटर रेडियस तक ची बॉल आप बनाएंगे। इस प्रैक्टिस को हमें किस तरीके से करना है, आप चाहे बैठे हुए हों, आप लेटे हुए हों, आप किसी भी पोजीशन में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिलैक्स होने चाहिए। अगर आपकी बॉडी क्लेंस है तो बहुत अच्छा है, वज़ू की पोजीशन में है, वज़ू किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। आप बात लिए हुए हो, शावर किए हुए हो, बहुत अच्छा है। सुबह उठते के साथ ये कर सकते हैं, दिन में 3 टाइम कर सकते हैं, या जब कभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं। अपने ऑरा को, अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ख़ास शराइत नहीं है। मैंने मेटल की रिंग पहनी हुई है, मैं ये पहना रहूँगा इसके अंदर, इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उतारना चाहें मेटल को तो ज़रूर उतार सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्योंकि चेयर पे बैठा हूँ तो मेरे पैर ग्राउंड पे हैं, ग्राउंडेड हुए हुए हैं, ज़मीन पे लगे हुए हैं। आप अगर अपने बेड पे लेटे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बेड पे बैठे हुए हैं कोई मसला नहीं, आप सोफ़े पे बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग बैठे हैं, लोटस पोजीशन में बैठे हैं, आप दो दानों बैठे हैं, आप नमाज की पोजीशन में बैठे हैं, आप किसी भी तरीके से बैठे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप लेटे हुए हैं तो हाथ पैर आपके स्ट्रेट होने चाहिए, क्रॉस हैंड्स या क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए। आप बैठे हुए हैं तो सिंपल आप साइड पे भी ऐसे हाथ रख सकते हैं, आप मुट्ठी बना सकते हैं, आप कोई मुद्रा बना सकते हैं, आप कोई पोस्चर ऑफ द हैंड यूज़ कर सकते हैं। आप हाथ अपने लैप्स पे भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे मुट्ठी बना सकते हैं अपने लैप पे हाथ रख के। यहाँ आप कोई मुद्रा बना सकते हैं, चाहे आपके लैप पे हो या चेयर के ऊपर, इस तरीके से हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इस प्रैक्टिस के अंदर हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। आँखें आपकी बंद होंगी, ये सेल्फ हिप्नोसिस या मेडिटेशन की कैटेगरी के अंदर आ सकती हैं प्रैक्टिसेस। आपकी आँखें बंद होंगी, मैंने अपनी मुट्ठी इस तरीके से बंद करके रखी हुई है। पहले मैं डीप ब्रेथ्स लेके अपने आप को रिलैक्स करूँगा। 3 to 5 डीप ब्रेथ्स आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली क्योंकि करके बता रहा हूँ, तो मैं 3 डीप ब्रेथ्स लेता हूँ। 1, ब्रीथ को अपने होल्ड किया और मुंह के ज़रिए इसको निकाल दिया। नाक से आपने सांस लेनी है, थोड़ी देर इसको होल्ड करना है, उसके बाद अपने मुंह के ज़रिए इसको निकाल देनी है। ये सेकंड था। अब थर्ड टाइम हम ये करते हैं। डीप ब्रेथ ली, इसको होल्ड किया और मुंह के ज़रिए इसको निकाल दिया। आप अपनी ब्रीथिंग अब नॉर्मल जैसे आप लेते हैं वैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इमेजिन करना है, मैंने विजुलाइज़ करना है। मैं क्योंकि ये प्रैक्टिसेस बहुत अरसे से करता आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे प्रैक्टिसेस करते हुए, तो मैं इजीली विजुलाइज़ कर सकता हूँ। अगर आप विजुलाइज़ नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इमेजिन ही कर लें, आप फोकस कर लें इस बात पे, आप कंसंट्रेट कर लें इस बात के ऊपर। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो बस अपने माइंड में रखें कि हाँ ये हो रहा है। आपने इमेजिन ये करना है, आपने विजुलाइज़ ये करना है, आपने फोकस ये करना है, आपने कंसंट्रेट इस बात के ऊपर करना है कि आपके सर के ऊपर, इस क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर एक आसमान का टुकड़ा है, एक बादल का टुकड़ा है जो कि बारिश बरसा रहा है, जिसमें से पानी निकल रहा है, रेन ड्रॉप्स की सूरत में बारिश हो रही है। इस बादल में से जो पानी आपके ऊपर आ रहा है, जो बारिश हो रही है, वो रेनबो कलर्स की है। इसमें रेनबो के तमाम 7 कलर मौजूद हैं। अगर आप ये इमेजिनेशन विथ 7 कलर्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको सिर्फ
पर्पल कलर के ऊपर फिर फोकस करिएगा कि पर्पल कलर की बारिश हो रही है, जो रेन ड्रॉप्स पड़ रहे हैं, जो ड्रॉप्स आपके ऊपर पड़ रहे हैं वो पर्पल कलर के हैं। ये पर्पल कलर की बारिश आप पे हो रही है और आपकी पूरी बॉडी एंड सोल इस बारिश में भीग रही है। जैसे हम बारिश में बाहर निकलते हैं, अगर हम अपने साथ कोई छतरी नहीं लेके जाएं, हम अपने आप को कवर करके नहीं जाएं, तो हम भीग जाएंगे, हमारी बॉडी गीली हो जाएगी, हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। सेम आपने ऐसे ही इमेजिन करना है कि ये बारिश आपके बॉडी पर मौजूद कपड़ों को गीला कर दे रही है, आपकी बॉडी के हर पार्ट को गीला कर दे रही है। ये आपने इमेजिन करना है या विजुलाइज करना है। अगर आप रेनबो कलर्स के साथ कर सकते हैं हर ड्रॉप को तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते तो पर्पल कलर पे फोकस करिएगा। अब मैं ये इमेजिन या विजुलाइज कर रहा हूँ कि वो आसमान का टुकड़ा, वो बादल का टुकड़ा मेरे ऊपर बारिश बरसा रहा है और मेरा पूरी बॉडी उस पानी में भीग चुकी है, मेरे पैर, मेरा बॉडी का हर हर पार्ट। और ये जब बारिश हो रही है, मेरे बॉडी पार्ट्स पे गिर रही है, मेरे कपड़ों पे गिर रही है, मेरी बॉडी पे या मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये एनर्जाइज भी हो रहे हैं। हम जिस तरीके से कार्टून्स में या कुछ मूवीज़ में, साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं, कोई सुपर हीरो जैसे होता है, उसकी बॉडी में से एक एनर्जी निकलती है, करंट का फ्लो निकलता है। आपने वो इमेजिन या विजुलाइज करना है कि जैसे जैसे ये बारिश आपके ऊपर पड़ रही है, आपके कपड़े, आपकी बॉडी, सोल सब इसमें नहा रही है, आप गीले हो रहे हैं और साथ साथ एनर्जाइज भी हो रहे हैं, करंट निकल रहा है आपके हर हर बॉडी पार्ट से। ये करंट अब निकलते हुए एक सर्कल बना रहा है अप टू 8 मीटर रेडियस के अंदर। ये फैल रहा है बड़ा सा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसमें से करंट निकल रहा है, वाइब्रेशन हो रही हैं। जैसे करंट होता है वैसे ये एनर्जेटिक हो रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये ची बॉल, ये एनर्जी की बॉल बड़ी होती जा रही है। जब स्टार्ट होगा ऑब्वियसली तो ये छोटी होगी बॉल, आपके बॉडी पार्ट से जब ये निकलते हुए आगे आगे आता जाएगा, ये बड़ा होता जा रहा है और अप टू 8 मीटर के रेडियस में इसने आपको कवर कर लिया है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, साइड पे, सब जगह पे इसने आपको कवर कर लिया है और ये स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। अब आपने अगर कुछ इसके अंदर हम और स्क्रिप्ट ऐड करना चाहें, हम वो भी ऐड कर सकते हैं। वो ये है, अगर आप उर्दू में इसको बोलना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, मेरा ऑरा ताकतवर से ताकतवर होता जा रहा है और ये किसी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देगा, किसी भी मनफी ताकत को या मनफी क़ुव्वत को इस दायरे में नहीं आने देगा। आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं, माई ऑरा इज़ गेटिंग वेरी पावरफुल नाउ एंड नो नेगेटिविटी कैन इंटर इनटू दिस ऑरा। आप अपनी किसी भी लैंग्वेज के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपने ये इमेजिन विजुलाइज करना है कि ये ऑरा आपका, ये ची बॉल, ये एनर्जी आपकी 8 मीटर के रेडियस में अब फैल चुकी है और फुल ऑफ एनर्जी है, करंट के जैसे, इलेक्ट्रिक करंट के जैसे बहुत वाइब्रेट कर रही है, बहुत इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं और ये स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो रहा है और कोई नेगेटिव फोर्स इसके अंदर नहीं आ सकती। किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप ये एक फ्रेज़ बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसके अंदर आप एक जुमला बना लीजिए
एक वर्ड एक पूरा फ्रेज़ बना लीजिए और वो अप टू 11 टाइम्स आपने कहना है। मैं कह रहा हूँ अप टू 11 टाइम्स। वो मिनिमम 3 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, 7 टाइम भी हो सकता है, 11 टाइम भी हो सकता है। जैसे आपको कन्वीनियंस हो वैसे आप करेंगे, जितना आपके पास टाइम हो आप वैसे करेंगे। मैक्सिमम 15 मिनट्स तक आपने ये इमेजिनेशन करनी है। और जब आप ये कह चुके हों 11 टाइम्स कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी सब स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और ये जो प्रोटेक्टिव रेडियस या सर्कल आपके इर्द गिर्द है, ये जो एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, ये एक्सपेंड होते होते 8 मीटर रेडियस तक पहुंच चुकी है और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोलिएगा। हो सके तो थोड़ा पानी ज़रूर पी लीजिएगा और अपने आप को एनर्जाइज फील करिएगा। जो थ्योरीज़ और प्रैक्टिसेस के ज़रिए हमें बताया गया है वो ये कि ये प्रोटेक्टिव लेयर्स या ऑरा की प्रोटेक्शन का तरीक़ा, आपको एनर्जाइज करने का जो प्रोसेस है, ये अप टू 3 आवर्स वर्कआउट करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इसकी एनर्जी वीक होती जाती है और 3 आवर्स के बाद ये एनर्जी कम्प्लीटली तौर के ऊपर ड्रेन हो जाती है। तो आपने अगर किसी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट में आप हैं जहां आपको ये प्रोटेक्शन चाहिए तो आपने 3 आवर्स से पहले पहले दोबारा ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है, डिपेंड करता है हर चीज़ सिचुएशन के ऊपर। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक तरीक़ा बताने का था जो कि माइंड साइंसेस में हम फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये टेक्निक शेयर की। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इससे मुताल्लिक़ कोई आप बात पूछना चाहें तो मुझसे आप पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना भी इल्म अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाया है उसके ज़रिए मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूं। मेरी बुक्स, मेरे ब्लॉग्स, मेरे आर्टिकल्स, मेरे शोज़, मेरे टीवी शोज़ मेरे आपको हेल्प करेंगे। आप मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो वो इंटरनेट के ऊपर ईज़िली अवेलेबल होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगा फिर नेक्स्ट किसी टेक्निक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।